देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया टीवी के बुलेटिन आने दक्कन की खबरों की शुरुआत में सबसे पहले देखेंगे हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्न खैर ज़ादि तक़वा, बुखारी शरीफ। बेशक बेहतरीन तोशा तक़वा है। सुखनीरा 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 सुखनीरा। तफसीली खबरों से पहले डाल नजर आज की अहम सुर्खियों पर। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से GHMC हुदूद में जायदाद टैक्स में तखफीफ और GHMC सफाई मुलाजिमीन की तनख्वाह में इजाफे पर जश्न। सैलाब के मुतासरीन को मी सेवा में दरख्वास्त देने रियासती वजीर KTR का मशवरा। और दीपावली के मौके पर मुल्क में पेश आया एक दिलखराश वाकया, पानी में 4 अफराद हुए ग़रक़। रुख करेंगे तफसीली और अहम खबरों की जानिब। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से GHMC हुदूद में जायदाद टैक्स में तखफीफ और GHMC सफाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे पर आज सिकंदराबाद G रोड पर मुजस्सिमा गांधी के पास TRS कायदीन और सफाई मुलाजमीन की जानिब से जश्न का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में रियासती वज़ीर आफज़ाइश मवेशियान तलासानी श्रीनिवास यादव ने शिरकत की है। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर KCR और वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ KTR के तस्वीर को दूध से नहलाया गया। इस मौके पर रियासती वज़ीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि GHMC हुदूद में जायदाद टैक्स में तखफीफ और GHMC सफाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के जरिए अवाम और सफाई मुलाजमीन को हुकूमत ने तोहफा दिया है और इसका सहरा वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ के सर जाता है। వాళ్ళకు 10,000 రూపాయలు ఇవ్వాలని చెప్పి ఒక గొప్ప ఆలోచన. అసలు భారతదేశ రాజకీయ చరిత్రలో 10,000 రూపాయలు ఒక ఇంటికి ఇవ్వడం అనేది సామాన్య విషయం కాదు. అంటే దాంట్లో 9 మాసాల కరోనా కష్టం ఉంది, మళ్ళీ వరదల్లా, ఎందుకంటే కరోనా ఉన్నప్పుడు లాక్డౌన్ ఉంది, వాళ్ళకు ఉద్యోగం లేదు, వ్యాపారం లేదు, ఇంట్లో పనిచేసుకునే వాళ్ళు లేరు, బయట ఆఫీస్లో పనిచేసే పరిస్థితి లేదు. ఆర్థికంగా ఈ 2020 అనేది చాలా డ్యామేజ్ చేసింది. బట్ ఆ సందర్భంలో 10,000 రూపాయలు ఇస్తామని ఇప్పటికే 4,75,781 కుటుంబాలకు 10,000 ఆర్థిక సాయం. ఇక చిల్లర మల్లర కానీ అక్కడక్కడ కొంతమంది చేరి ఆ డ్రామా కంపెనీ పెట్టి చిల్లర పబ్లిసిటీ కోసం జరిగిన ప్రయత్నాలు మనం చూసినాం. కానీ 4,75,781 మందికి అయితే ఇచ్చారుగా. మళ్ళా అక్కడక్కడ కూడా కొన్ని డిమాండ్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఇంతమందికి ఇచ్చినా కానీ మాకు రాలేదనేటువంటి డిమాండ్ కొన్ని ప్రాంతాలు ఉన్నప్పుడు సీఎం గారు ఆలోచించి మున్సిపల్ మినిస్టర్ గారు చెప్పారు, మీ సేవలు అప్లై చేసుకోమని చెప్పండి, మీ సేవలు అప్లై చేసుకున్న వాళ్ళకు ఇస్తారు. ఆల్రెడీ నిన్నటి నుంచే స్టార్ట్ అయింది. కాబట్టి నేనేమంటా అంటే ఈరోజు ప్రజలకు అందరికీ ఈ ప్రభుత్వం కష్టం వచ్చినా నష్టం వచ్చినా ఏ ఇబ్బంది ఉన్నా కానీ ప్రభుత్వం మీకోసం ఉంది. ఈరోజు వరదల్లో కూడా లాక్డౌన్లో కూడా ఇప్పుడు ఏదైతే కరోనా క్రైసిస్ వచ్చినప్పుడు లాక్డౌన్ జరుగుతున్న ధర్మిలా ఇంటింటికి గ్రాసరీ ఇచ్చింది మేమే, వరదల్లో వాళ్ళ ఇంటికి పోయింది మేమే. బట్ వాళ్ళకు ఇబ్బంది అయితే 10,000 రూపాయలు ఇచ్చింది మేమే. ఇక నరం లేని నాలుకే కాబట్టి యువనంతలో వాడు మాట్లాడతాడు, గొప్పగా మాట్లాడతాడు. అంటే ఆ వరదలప్పుడు లేనోడు కూడా మాట్లాడతాడు. కానీ రియాలిటీ ఏందనేది ఆ ప్రజలకు తెలుసు, వాళ్ళ ఆత్మకు తెలుసు. 10,000 ఈ చేతులు ఇస్తుంటే కొన్ని వేల మంది ఏడిచిన వాళ్ళని నేను చూసిన. అంటే ఈ టైంలో మమ్మల్ని దేవుళ్ళలాగా KCR గారు ఆదుకుంటారని ఏడ్చిన వాళ్ళని నా కళ్ళారా చూసినా, మీరు కూడా సాక్షి. रियासती वजीर बराए खजाना T हरीश राव ने आज अपने हल्का असम्बली सिद्दीपेट में 36 इस्तीफादा कुनिंदगान में
सीएम रिलीफ फंड के तहत मंजूरा 13,50,000 के चेक्स तकसीम किए हैं। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत आवाम को बेहतर सेहत की फराहमी के लिए पाबंद अहद है और इस मरीज की माली इमदाद की जाएगी जिसको बेहतर इलाज के लिए मदद की ज़रूरत है। इस मौके पर टीआरएस कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। రాజగోపాల్ నరసింహులు ఈ రేణుక గాంధీనగర్ ఎస్ మాధవరెడ్డి ఎంపీ పర్వీన్ मनेम्मा गणेश नगर संतोष इब्राहिम श्यामला साजिदपुरा साहिती कमलाकर तिरुमल रेड्डी कलापुर जी चिन्नराजय रावरुगला विद्या नवाज बेग मोहिंदर के सरस्वती नरसिम्हलु मलयालम रियासती वजीर बराए बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के तारक रामा राव ने आज ऐलान किया कि हैदराबाद सैलाब के वो मुतासरीन जिन्हें अब तक हुकूमत की जानिब से इमदादी रकम नहीं हासिल हुई है वो मी सेवा के ज़रिए अपनी दरख्वास्तें दाखिल करें ताकि इन दरख्वास्तों के मुनासिब जांच के बाद ही मुतासरीन को इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस तरीके के तमाम शिकायतों का अजाला होगा जिसमें यह कहा जा रहा है कि इमदादी रकम की तकसीम में धांधलियाँ की जा रही हैं और मुस्तहिक़ीन तक इमदाद नहीं पहुँच पा रही है। उन्होंने मुताल्लिक़ा अहदेदारों को भी हिदायत दी कि मी सेवा के ज़रिए दाखिल दरख्वास्तों की जंगी खतूत पर यकसुई की जाए। एसआर नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में फरीन वॉशिंग मशीन मैकेनिक के मकान में मौजूद स्क्रैप में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक ही आग लग गई है और ये आग देखते ही देखते ज़ोर पकड़ने लगी। मकामी आवाम ने महकमा आतिशफरू अमले को इसकी इतला दी जिस पर फौरी फायर इंजन ने पहुंचकर आग को बुझाया है। महकमा आतिशफरू के बरवक्त कार्रवाई से इलाके में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। अरे पहले का वीडियो नहीं है कितने भी हो बात है जहाँ के डर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जीएचएमसी हुदूद में जायदाद टैक्स में तखफीफ और जीएचएमसी सफाई मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफे पर सईदाबाद के आईएस सदन और संगारेनी कॉलोनीज कॉलोनी के इलाके में सफाई मुलाजमीन और अवाम की जानिब से टीआरएस इंचार्ज हल्का याकुतपुरा सामा सुंदर रेड्डी के हमरा जश्न मनाया गया है। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर केसीआर और वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क केटीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया गया है। मुलाजमीन और अवाम की जानिब से टीआरएस इंचार्ज हल्का याकुतपुरा सामा सुंदर रेड्डी के हमरा जश्न मनाया गया है। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर केसीआर और वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क केटीआर की
జై తెలంగాణ. అందరికీ నమస్కారం. పెద్దలు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు పెద్ద మనసు చేసుకొని ఎవరైతే కార్మికులు పొద్దున్న లేస్తే మన కోసం శ్రమించే కార్మికులందరికీ కూడా 3,000 రూపాయలు పెంచడం జరిగింది. జిహెచ్ఎంసి కార్మికులందరూ కూడా. అలాగే ఎవరైతే సిటీలో 15,000 రూపాయలు ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ కట్టే వాళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారో వాళ్లకు 50% ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ కట్టమని, ఎందుకంటే కరోనా అప్పటి నుంచి కూడా అందరికీ చాలా ఇబ్బంది పడిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారని పెద్ద మనసు చేసుకొని వాళ్ళందరికీ కూడా 50% ట్యాక్స్ కట్టమని చెప్పి నిన్న పెద్దలు కేటీఆర్ గారు చెప్పడం జరిగింది. అలాగే ఏదైతే 100 సంవత్సరాల క్రితము ఏదైతే వరదలు వచ్చాయో ఆ వరదలు మొన్న హైదరాబాద్లో రావడం జరిగింది. అలాంటి వరదలు వచ్చిన వాళ్ళు ఇబ్బంది పడ్డ వాళ్ళందరూ కూడా వరద బాధితులందరూ కూడా దాదాపు ఎవరైతే పేద ప్రజలు ఉన్నారో మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ అందరూ కూడా 10,000 రూపాయలు వాళ్ళందరికీ ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే ఎవరైతే మిగిలిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా ఎవరు కూడా మాకు రాని ఇబ్బంది పడకుండా అందరికి కూడా ఈ సేవలో కానీ మీ సేవలో కానీ వాళ్ళు ఆధార్ కార్డు తీసుకొని పోయి అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నట్టయితే అధికారులు ఖచ్చితంగా వాళ్ళు వచ్చి అధికారులు చూసి వాళ్ళందరికీ కూడా డైరెక్ట్ అకౌంట్లోకి 10,000 రూపాయలు ఇస్తారనే విషయాన్ని నిన్న పెద్దలు కేటీఆర్ గారు చెప్పడం జరిగింది. చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే ఏ గవర్నమెంట్ చేయని పని మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ చేస్తుంది. అందరు ప్రజలు కూడా చూస్తున్నారు ఏమేం చేస్తున్నది అనేది. అందరికీ కోరేది ఒకటే, దీపావళి శుభాకాంక్షలు చెబుతూ కేటీఆర్ గారు నిన్న ఈ 3 కూడా అందరికీ పేద ప్రజలందరికీ అందాలని నిన్న అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. అందుకు ఈరోజు ఎవరైతే కార్మికులు ఉన్నారో అలాగే కాలనీ అసోసియేషన్ మెంబర్స్ కానీ టీఆర్ఎస్ నాయకులు అందరూ కూడా ఇక్కడికి విచ్చేసి పాలాభిషేకం కేటీఆర్ గారికి కేసీఆర్ గారికి పెద్దలకు పాలాభిషేకం చేయడం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన పేరున పెద్దలందరూ కూడా ధన్యవాదాలు. नाज़रीन, यहाँ बुलेटिन में वक्त तो चला है मुख्तसर से ब्रेक का। क्या आप अपने कारोबार, तिजारती इदारे, स्कूल और कॉलेज की बेहतर तशहीर या एडवर्टाइजमेंट चाहते हैं? तो हमारे वाहिद रियासती उर्दू और तेलुगु टीवी चैनल सिटी इंडिया न्यूज़ पर इश्तिहार दें। हमारे चैनल के प्रोग्राम हैदराबाद के दोनों शहरों में केबल नेटवर्क्स आईजे नेटवर्क और चॉइस नेटवर्क के चैनल नंबर 33 और 50 पर और महबूब नगर और रियासत के दूसरे अजला में सिटी डिजिटल के सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 22 पर टीवी पर देखे जा सकते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और हमारे मोबाइल ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ ऐप और हमारे वेबसाइट पर सारी दुनिया में हमारे प्रोग्राम देखे जाते हैं। तो देर किस बात की, स्क्रीन पर नज़र आ रहे हमारे फ़ोन नंबर पर रब्त करें और फ़ौरन अपना इश्तिहार बुक करवा लें। क्या खा रहे हैं मियां? महबूब नगर की नंबर 1 कॉस्मिक बेकरी का केक खा रहा हूँ। खाए कभी? तुम अब खा रहे, हम हर साल खाते हैं। अरे ये महबूब नगर ही नहीं माँ बाप, पूरे तेलंगाना की नंबर 1 अवार्डेड बेकरी है। मैं भी हर साल न्यू ईयर के मौके पर ये इनका केक ऑर्डर करता हूँ। आओ देखो ये साल का भी ऑर्डर कर दिया। आप लोग अभी कॉस्मिक बेक जोन से आज ही ऑर्डर कर लो नए साल का केक। यस, कॉस्मिक बेक जोन का केक जो खाए एक बार वो खाना चाहे बार बार। कॉस्मिक बेक जोन B-side HDFC बैंक गवर्नमेंट हॉस्पिटल रोड महबूब नगर। फोन नंबर 08542 2456666। सेल नंबर 9985261007 9441554455।
बाद बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब। एसीपी राजेंद्र नगर ने आज इलाके राजेंद्र नगर की आवाम को दीपावली की मुबारकबाद दी है। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हाई कोर्ट की जानिब से पहले पटाखों की फरोख्ती पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन बाद में सिर्फ ग्रीन पटाखों की फरोख्ती की इजाज़त दे दी गई है और आवाम को चाहिए कि वो इस दीपावली में ग्रीन पटाखे ही जलाकर अपने और अपने आस पड़ोस के रहने वालों की सेहत का पूरा ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि त्यौहार खुशी की अलामत है, लेकिन हमें दूसरों की तकलीफ़ का भी एहसास रखना चाहिए। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद वाजिद की ये खास रिपोर्ट। पूरे व्यूवर्स को राजेंद्र नगर डिवीज़न पुलिस ऑफिसर्स और मेन की तरफ से दीपावली मुबारक। और इस साल दीपावली पहले तो दीपावली क्रैकर्स बर्स्ट नहीं करना बोल के डायरेक्शन था कोर्ट्स का, तो ऑलमोस्ट हम 2 दिन पहले दुकान भी बंद करो बोल के बोले थे। फिर कल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2 घंटे का परमिशन दिए। वो पोल्यूशन ज़्यादा नहीं होने के तरीके से पटाखे जलाना बोल के थोड़ा रिलीफ मिला। जो भी फेस्टिवल करते हैं उनको 1-2 घंटे के अंदर ही पटाखे जो भी जलाते ज़्यादा पोल्यूशन नहीं सरका करके पटाखे जला देना। तो उसी सिलसिले में हम भी पूरे अभी थोड़े शॉपों की भी थोड़ा परमिशन तो है। ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होने के तरीके से पटाखे जलाना। हमारी गुजारिश ये है पुलिस की तरफ से कि पटाखे ज़्यादा नहीं जलाना, घर में अब दीप जला दीजिए तेल डाल के, अच्छा रहेगा। ये पटाखों से क्या होगा, पोल्यूशन अभी कोरोना डिसीज़ अभी कम नहीं हुआ, सेकेंड वेव अभी चल रहा, अभी स्लो कोरोना पेशेंट भी बढ़ रहे। तो जब ये पोल्यूशन होएगा एटमॉस्फेयर तो कोरोना और बढ़ेगा। तो कोरोना प्रिवेंशन के लिए, पोल्यूशन कम करने के लिए पब्लिक से गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि कम पटाखे जलाइए, कम पोल्यूशन जनरेट करिए। तो पब्लिक और एक बार पूरे पब्लिक को दिवाली मुबारक। और पोल्यूशन ऑब्जेक्ट ये रहेगा पूरा कम से कम पोल्यूशन जनरेट करने के अपन प्लेट्स लेंगे और पोल्यूशन कम करेंगे, पब्लिक का हेल्थ को हम इम्प्रूव करेंगे। ये जो डिसीज़ है उसको प्रिवेंट करेंगे। दीपावली जो ओकेजन पे ये कोरोना पूरा चले आना बोल के हमारे तरफ से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच। वो तो परमिशन उनको रहता है, 11 बजे तक रहता परमिशन, 11 बजे तक। आज जश्न अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का अज़ीमुश्शान इनेकाद मस्जिद फैज़ इमाम हकीम शाह कॉलोनी टोली चौकी में मुनक़िद हुआ है, जिसकी निगरानी मौलवी अलहाज वहीद अहमद एडवोकेट रुकने वक्फ बोर्ड ने की है। इस प्रोग्राम की सरपरस्ती डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मस्तान अली क़ादरी ने की। इस कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल वासे साहब ने चलाई। मेहमान खुसूसी की हैसियत से डॉक्टर मौलाना मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन ख़ान बंदा नवासी ने शिरकत की। इस मौके पर उलमा कराम मौलाना हाफिज़ मोहम्मद ग़ौस आदिल, हाफिज़ नईमुर्रहमान साहिल, हाफिज़ अब्दुल करीम नातखा हज़रात ने भी इसमें शिरकत की और आवाम की कसीर तादाद भी वहाँ मौजूद थी। और आकाश वालों बंदर के पसीने मुबारक को कभी जमीन पर गिरने नहीं देते, सिमट देते थे। और आका वुज़ू फरमाते तो वुज़ू के एक खतरे को जमीन पर गिरने से पहले उठा देते थे, अपने जिस्म पर होते थे, वो गुलाम है। और आका कभी हजारों दरवाजे बैठते थे तो कोई जुल्फ़ मुबारक के किसी एक जैसे पाक को जमीन पर गिरने नहीं देते थे। आमद में डरते हैं ना, तो यही ना समझे कि सरकार की आमद ही सिर्फ 12 रबी नूर को होगी। अरे नहीं, ये तो सरकार द्वारा दीवार से बशरियत में नूर मुजस्सम 12 रबी नूर पर जन्म हुआ है सरकार कायनात पर। बल्कि जब कायनात पर जमीन पर खतरनाक कदम रखना फरमाए, उस जमीन भी सरकार के सदक़े में ही पैदा। तो जब नूर फिरता रहा न फिरता रहा कि उस वक्त ना लव थी ना कलम, न सूरज थे, न चांद थे, न आसमान थे, न जमीन थे, न जन्नत थी, न दोज़ख थी, न जिन थे, न इंसान थे, न फरिश्ते, कोई शय नहीं थी। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नूर से मेरे नूर को पैदा किया और फिर वो नूर में जो था हर तरफ हर दिन की कम गए न मशरिक थी न मगरिब थी, न जुबान था न जुनूब था, न आसमान थे न जमीन थे, न ये चांद ये सूरज, कुछ नहीं था। न जिन थे न इंसान थे, न जन्नत थी न दोज़ख थी।
फलम्मा अरादल्लाहु तबारक व तआला अज़्ज़ व जल्ल अन यख़्लुक़ल ख़ल्क़ ख़तम ज़ालिका नूर अर्बअत अज्ज़ार। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरादा फरमाया कि मखलूक़ात की तख़लीक़ करूं, तो फिर मेरे नूर के यानी इस नूर के 4 हिस्से कर दिए, उस नूर को 4 हिस्सों में तक़सीम कर दिया। फ़ख़लक़ मिनल जुज़्इल अव्वली अल-क़लम, सबसे पहले हिस्से से, जो मेरे नूर के 4 हिस्से तक़सीम फरमाकर पहले हिस्से से अल्लाह ने कलम की तख़लीक़ फरमाई। तेलंगाना के ज़िले मुलुगु में पेश आए एक अलमनाक वाक़े में 4 नौजवान दरियाए गोदावरी में गर्क हो गए हैं। ये वाक़या ज़िले के रंगाराजपुरम गांव में पेश आया है। 2 लाशों को कल शाम और मज़ीद 2 लाशों को आज सुबह निकाला गया है। मरने वालों की शनाख्त 19 साला कार्तिक, 20 साला श्रीकांत, 20 साला अविनाश और 19 साला प्रकाश के तौर पर की गई है। पुलिस के ज़राए के मुताबिक जुमला 16 नौजवान दोस्त की सालगिरह की तकरीब मनाने के लिए दरिया के किनारे गए थे, ताहम इनमें से 4 तैराकी के लिए दरिया में चले गए। दरिया की गहराई का अंदाज़ा ना कर पाने के नतीजे में ये नौजवान वहां गर्क हो गए। क्लीनर से मामूली बात पर बहस के बाद लॉरी ड्राइवर ने लोहे की सलाख और चाकू से हमला करते हुए अपने क्लीनर को हलाक कर दिया है, जिसके बाद वो लाश के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच गया। ये वारदात तेलंगाना के ज़िले खम्मम में पेश आई है। एपी काकीनाडा से ताल्लुक़ रखने वाले लॉरी ड्राइवर और क्लीनर करीमनगर से लोड के साथ लॉरी को ले जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक एपी के काकीनाडा के ड्राइवर निपराजू क्लीनर राजू में मामूली बात पर बहस व तकरार शुरू हो गई, जिस पर बरहमी के आलम में ड्राइवर ने लोहे की सलाख से इस पर हमला किया और बाद अज़ां चाकू से हमला करते हुए इसे हलाक कर दिया। लाश को लॉरी में ही लेकर खम्मम के कौमी शाहरा के करीब वाक़े कोनी जरला पुलिस स्टेशन के पास पहुंच गया और लॉरी को वहां रोका और लाश के साथ ही पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस में इसकी इस कार्रवाई पर हैरत ज़दा रह गई। नाज़रीन, बुलेटिन के अख्तिताम से पहले डालेंगे एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से GHMC हुदूद में जायदाद टैक्स में तख़फ़ीफ़ और GHMC सफाई मुलाज़िमीन की तनख्वाहों में इजाफे पर जश्न। सैलाब के मुतासरीन को मी सेवा में दरख्वास्त देने रियासती वजीर KTR का मशवरा। और दीपावली के मौके पर मुल्क में पेश आया एक दिलखराश वाक़या, पानी में 4 अफराद हुए ग़रक़। आईने दक्कन की खबरों का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया TV, हक़ की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।